M15 के ऊपर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास M15 का चार्ट है गोल्ड का। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, वैसे तो आप लोग कहीं भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आपको समझ आए तो हम लोग यहाँ से इसको करते हैं, करने की कोशिश, इसको उठा लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हाई है। उसके बाद बाइक की लास्ट कैंडल का ये वाली कैंडल एक्चुअली लो ब्रेक कर रही है, तो हम लोग इसको एक हायर लो कंसिडर करेंगे। इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ है, आप लोगों को वो चीज देखनी है। मैं आपको फिर यहाँ पे प्रेस में आता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आई प्रेस, ये रेड कैंडल आ गई, इसको मोमेंटम कैंडल ने इससे ब्रेकआउट कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये एक रिट्रेसमेंट कॉर्ड हो गया। हम लोग इसको इस तरीके से कॉर्ड करेंगे। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस कैंडल ने किया है, इस कैंडल ने किया है। कुछ इस तरीके से हम लोग उसको मार्किंग करेंगे। एक और हायर लो इसने नहीं बनाया, फिर इसने जाके बनाया, इसने लास्ट बाइक कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, फिर इसको हम लोग लोअर हाई कहेंगे, फिर ऊपर गए। फिर एक्चुअली ये हम बहुत ही रेयर किस्म के अंदर हम लोग ये हायर लो लोअर हाई मार्किंग कर रहे हैं। आप जब लाइव चार्ट के ऊपर जाओगे ना, तो इसको आप लोग नहीं देखोगे, ये सारी चीजें आप लोग नहीं देखोगे। आप लोग बड़ी रिट्रेसमेंट को देखोगे, कुछ इस तरीके से आप लोग चार्ट को देखोगे। ये एक्चुअली समझाने के लिए है कि ये बाइक की लास्ट कैंडल की रिट्रेसमेंट के अंदर किस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं। ये हमारे पास एक लोअर हाई हो गया, हायर लो, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर हायर लो, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई हमारे पास, फिर नीचे आ गई प्राइस डीप लो पे। डीप लो पे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर चली गई। अब हम लोग किस तरीके से इसको मार्क करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, थोड़ा सा सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सिंपल तरीके के अंदर। हमारे पास इस जगह के ऊपर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लो है, इसको मैं लिख देता हूँ। 5 मिनट में इसको लिख देता हूँ। हमारे पास ये क्या है, ये एक लो है हमारे पास। ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास अब हाई है। ये हमारे पास हाई है। अब जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तब तक हम लोग इसको हायर लॉकआउट नहीं करेंगे। अगर ये जब तक इसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल कुछ इस तरीके से, तब तक मार्क नहीं करेंगे कुछ इस तरीके से, जब तक इस हाई के ऊपर कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं होती। अगर मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है, फिर हम इसको हायर लो कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे कंसीडर। इस बात का ध्यान रखना है। हायर लो बन गया, फिर सीधा ऊपर चले गए इम्पल्सिव वेव के अंदर। फिर हमारे पास ये एक हायर हाई जाकर बना। ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉस। ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई। कुछ इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर आगे चलते जाएंगे तो फिर हमारे पास प्रेस का लो लगाया, फिर प्रेस का हायर हाई लगाया। अब देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, एक हाई लग गया है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, बॉस हो गया। उसके बाद प्रेस ने क्या किया, उसके बाद प्रेस को हम लोग यहाँ पर डीप लो कौन सा है, हमें दोनों है डीप लो। डीप लो हमारे पास ये है, इसको हम लोग हायर लो लिख देंगे। डीप लो कौन सा है, लास्ट वाली वीक हमारे पास ये वाला हायर लो है। अब प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करने के बजाय अब प्राइस ने क्या किया, इस लो को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या हो गया, हमारे पास पहली इंडिकेशन हमारे पास ये आ गई कि अब प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होने वाली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट। अब M15 के ऊपर प्राइस ने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है नीचे की साइड मोमेंटम कैंडल से। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया मोमेंटम शिफ्ट। अब जैसे प्राइस ने मोमेंटम शिफ्ट किया, ज्यादातर केस में आप देखो ना रिट्रेसमेंट लेती है, कोई यहाँ पर एफपीजी मिलता है तो हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। मोमेंटम शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद प्राइस ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। ये हमारे पास इंडिकेशन थी। अब ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास क्रॉस हो चुका है। ये हमारे पास अब जो ये डाउन ट्रेंड था ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको जब तक मैंने आपको समझाया, इसको हम लोग बोलेंगे अब हाई लोअर हाई, LH लिख लेंगे इसको। ये हमारे पास अब क्या हो गया, लोअर हाई। यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद
मोमेंटम शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का दिया, ये अब प्राइस हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई। कुछ तरीके से आप लोग इस तरीके से हायर लो, लोअर हाई, रिट्रेसमेंट आप लोग देख सकते हो। वैलिड रिट्रेसमेंट किस तरीके से, इनवैलिड किस तरीके से होती है। ये थी थोड़ी सी हमारे पास मार्केट की स्ट्रक्चर। इस पे आप लोग ग्रेप बना सकते हो। इसके अगर बहुत ज़्यादा ग्रेप होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं होगी तब भी अच्छा है। ज़्यादातर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग उसको देखें तो आप लोगों को समझ में आएगी मार्केट स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा आप इसके देखेंगे चार्ट के ऊपर, उस तरीके से आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।